गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 मार्च 2022 से पहले एक फैसिलिटी जो जीएसटी पोर्टल पे ऑलरेडी इनेबल कर दी गई है उसका आप यूज कर सकते हैं और उसका यूज करके आप एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। वो क्या है? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो आपके इनवॉइसेस यानी कि जो आपने गुड्स या सर्विसेज परचेज करी है और जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया हुआ है जीएसटीआर 3B में, लेकिन वो इनवॉइसेस जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है वो आपके जीएसटी पोर्टल पे नजर नहीं आ रहा, तो उसको अब आप रिकंसाइल कर सकते हैं 31 मार्च से पहले। और जो भी इनवॉइसेस, या तो आपके पास ऐसे इनवॉइसेस होंगे जिसका क्रेडिट आपने ले लिया है और आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, या फिर आपके सप्लायर ने अपलोड कर दिया है, आपने उसका क्रेडिट जो है वो नहीं क्लेम किया है। दोनों की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और 31 मार्च से पहले आप ये इंफॉर्मेशन अपने सप्लायर तक भेज सकते हैं, ताकि जब वो अपनी रिटर्न मार्च 22 की फाइल करे तो उसके अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी मिसमैचेस हैं उसको रिकंसाइल करके सारे के सारे इनवॉइसेस मार्च 22 में रिस्पेक्टिव ऑफ 21-22 इनवॉइसेस वो अपलोड हो। क्योंकि मार्च के बाद अगर आप ये काम करते हैं तो आपकी परेशानी ये रह सकती है कि आपके लॉ के हिसाब से, जीएसटी लॉ के हिसाब से तो आप चीजें कर पाए, लेकिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आप ये फंक्शंस कर लेते हैं तो आपका रिकंसिलिएशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये कैसे आप करेंगे, क्या फंक्शन आपको यूज करना है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस रिकंसिलिएशन स्टेप को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी जो मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन है उसके प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं 1 अप्रैल 2022 से। तो अगर आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या उसका रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके 31 मार्च 2022 से पहले ही करा लीजिएगा, अदरवाइज आपको डिस्काउंटेड रेट का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस और अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती हैं। अब देखिए, ये जो फैसिलिटी है ये आपको कैसे यूज करनी है। आपको जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लेना है। जीएसटी पोर्टल लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब में जाना है और सर्विसेज टैब में यूजर सर्विसेज कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स का ऑप्शन जो है वो आपको दिखा दिया जाएगा। सबसे पहले आपको अपना रिकंसिलिएशन करना है और रिकंसिलिएशन करने के बाद ऐसे पार्टी और ऐसे पार्टियों का इनवॉइसेस जिसने अपलोड नहीं किया या अपलोड किया आपने नहीं लिया उसका डेटा निकाल लेना है। अब इसके बाद आपको जाना है कंपोज मैसेज पे। कंपोज मैसेज में जाने के बाद नोटिफिकेशन टू सप्लायर या नोटिफिकेशन टू रिसिपिएंट, तो आपके केस में अभी जब आईटीसी रिकंसाइल करेंगे तो आपको डालना है नोटिफिकेशन टू सप्लायर। यहां पर आपको डालना है सप्लायर का जीएसटी नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सप्लायर है जिसने आपको इनवॉइस इशू किया है लेकिन अपडेट नहीं हुआ, तो यहां पर आपको उसका डेटा यानी कि जीएसटी नंबर डालना है। यहां पर सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं नॉट अपलोडेड इनवॉइसेस। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी आप जो मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज भेज रहे हैं कि इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड नहीं किए गए। इसके बाद रिमाइंडर फॉर फाइलिंग के अंदर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये इंफॉर्मेशन क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, तो अभी जो हमें वर्क करना है वो करना है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। रिटर्न पीरियड कौन सा है? आप जब रिकंसिलिएशन करेंगे तो उसके अंदर इनवॉइसेस आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसमें आप देख लीजिए किस महीने का इनवॉइसेस है। लेट सपोज अगस्त 21 का रिटर्न जो है उसकी फाइल नहीं हुई है, या फाइल होने के बाद भी आपने अभी तक इनवॉइसेस जो हैं जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं देख पाए, तो यहां पर आपको इन्फॉर्म करना होगा कि इस रिटर्न के अंदर जो डेटा है वो प्रॉपरली अपलोड नहीं हुआ। यहां पर आप जैसे ही डालेंगे कि रिमाइंडर फॉर फाइलिंग, तो जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे उसके पास चला जाएगा कि ये अगस्त 21 की रिटर्न जो है वो फाइल होने के बावजूद भी प्रॉपर डेटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा।
अब यहाँ पर आपको डालना है कि अगस्त के अंदर जो जीएसटीआर 1 फाइल किया गया है सप्लायर के द्वारा, उसमें आपका कौन कौन सा इनवॉइसेस जो है वो पेंडिंग है। तो यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ बताया जाएगा फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, रिजेक्ट और अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, रिजेक्टेड रॉन्गली सेंट टू मी, रीअपलोडेड डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेड या अदर्स। तो अगर आपका इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ है तो आप यहाँ डाल सकते हैं फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, या फिर आपके नाम पे गलती से अपलोड हो गया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि रिजेक्टेड रॉन्गली सेंट टू मी। तो अभी हम लोग करेंगे कि जो इनवॉइसेस जो हैं अपलोड नहीं हुए, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस है या डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन करना है। डॉक्यूमेंट नंबर जो आपके पास इनवॉइस नंबर है वो डालना है, और डॉक्यूमेंट डेट अगर अगस्त महीने का है तो आप यहाँ पर अगस्त महीने की जो डेट है वो यहाँ पर पंच करेंगे। डॉक्यूमेंट वैल्यू क्या है, जो आपके पास इनवॉइस है जिसका आपने आईटीसी क्लेम किया है वो आपको यहाँ डालना है, और उसके बाद इनवॉइस टाइप या सप्लाई टाइप, अगर वो रेगुलर है या डीम्ड एक्सपोर्ट है तो आपके केस में हो सकता है ये रेगुलर हो। अगर रिवर्स चार्ज है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं रिवर्स चार्ज, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आइटम डिटेल्स ऐड करना है कि ये जो इनवॉइस है ये कितने परसेंटेज का आइटम है। तो यहाँ पर आपको रेट सिलेक्ट करने के बाद टैक्सेबल वैल्यू और सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स का बाइफरकेशन जो है वो दिखा दिया जाएगा। अगर आपको कोई अटैचमेंट भेजना है, कोई रिकंसिलिएशन भेजना है तो आप यहां से एक्सटर्नल फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं, और रिसिपिएंट के लिए रिमार्क्स आप यहां पर डाल सकते हैं कि दीज इनवॉइसेस हैव नॉट बीन अपलोडेड इन जीएसटीआर 1, और साथ में आप लेजर भेज सकते हैं कि ये जो इनवॉइसेस है इसका पेमेंट आपको ऑलरेडी कर दिया गया है बट जीएसटी पोर्टल पे यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका आईटीसी जो है वो परेशानी में आ सकता है। ये सारी चीजें करने के बाद आप इसे करेंगे सेंड। जैसे ही आप इसे सेंड करते हैं आपके सप्लायर यानी कि इस जीएसटी नंबर के पास मैसेज चला जाएगा, और मैसेज चला जाएगा जैसे ही वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन बेल होता है यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जिसके थ्रू वो देख सकता है कि कितने इनवॉइसेस हैं जो कि उसने अपलोड नहीं किए हैं और उसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये एक इंफॉर्मेशन एडिशनल स्टेप लेकर के आप अपने को सेफगार्ड भी कर सकते हैं। कल को आपके पास नोटिस आता है तो आप इस चीज का एक बैकबोन बना सकते हैं कि हमने ऑलरेडी अपने सप्लायर को इंटीमेट किया था जो पोर्टल फैसिलिटी पे दी गई है उसको यूज करके कि हमारा जीएसटी रिटर्न के अंदर डेटा जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, 31 मार्च से पहले ये काम जरूर कर ले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटी के अंदर 31 मार्च से पहले अगर कोई इनवॉइसेस आपको दिखता है कि अपलोड नहीं किया गया है तो उसके लिए अब करना क्या है और किस तरीके से आप आगे काम कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव